हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राठौर डिजिटल माइंड क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं मैथ में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक एक नंबर के जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। मैं पाँच पाँच क्वेश्चन के दो वीडियो 10 क्वेश्चन में कोशिश करूंगा कि जो वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं वो वहीं से फंस जाएं। तो जैसे मैं सॉल्व करूंगा आपको वैसे वैसे सॉल्व करना, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना रहता है। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए बहुत लॉन्ग आपको नहीं लिखना रहता है। तो आइए हम आपको अपना 5 क्वेश्चन ये सॉल्व करवाते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान से इसको देखना है और सॉल्व करना है खुद से भी इसको। पहला क्वेश्चन है काश 18 डिग्री अपान काश 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। काश 18 डिग्री अपान काश साइन 72 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा। फार्मूला ये है, ये फार्मूला मैं बता रहा हूं ताकि आपको उसी फार्मूले पे लगाना है कि काश 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बराबर होता है साइन थीटा, बराबर होता है साइन थीटा। इसी फार्मूले पे मुझे ये सवाल हम लोगों को लगाना है, यही फार्मूले का हम यूज करेंगे। और आइए लगाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। जो फार्मूला है यही, इसी फार्मूले पे लगाए। काश 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो हमारे पास प्रश्न जो है काश 18 डिग्री अपान साइन 72 डिग्री। ठीक, तो हम इसको काश 18 डिग्री को काश 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। इसके बाद साइन 72 डिग्री को नीचे लिख देंगे। अब काश 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मान लेंगे, ये आपको समझाने के लिए है, ये नहीं लिख, ये थीटा मान लिए। तो काश 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। तो थीटा के स्थान पे क्या है 72 डिग्री अपान साइन 72 डिग्री। तो 72 से साइन 72 कट गया और आपका आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 1। ऐसे आपको सेम टू सेम आपको परीक्षा में ऐसे ही सॉल्व करना है, ये थीटा नहीं लिखना है। बाकी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि आपको सवाल कैसे लगाना है। ध्यान से इसको देख लीजिए, एक बार लगा लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अगर आप इसको देख चुके हैं तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं ताकि अगला क्वेश्चन फिर यहीं से लगा दूं यहीं पे। अगला क्वेश्चन है मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से, मैदान में एक कार खड़ी है, उसके खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार। सबसे पहले हम एक मीनार बनाएंगे, यहाँ पे एक मीनार बनाते हैं। ठीक, इस मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है 75 मीटर। यहां दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो इधर हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, यहां 75। अब दिख रहा है 75 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अब यहां मान लीजिए कोई कार है। ठीक, यहां धरातल से इसकी जो है एक कोई कार है, कह रहा है 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। ये अवनमन कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री। ठीक, अगर ये कोण आपका 30 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात करना है। आपको ये लंबाई ज्ञात करना है, ये हम x मान लिए। ठीक, आपको ये लंबाई ज्ञात करना है। ये दूरी दिया है 75 मीटर, सॉरी 75 मीटर ये दूरी दिया है और ये दूरी हमको ज्ञात करना है। ये कोण हमको मालूम है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ क्या लगाएंगे, tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे कि tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब मतलब BC, लंब बटे आधार, सॉरी
tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, सॉरी मैंने कंफ्यूजन में बोल दिया, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो BC बटे AB। अब tan थीटा की जगह कितना रख दिए हैं, tan 30 डिग्री का मान tan में कितना होता है 1/√3 और बराबर BC की वैल्यू कितनी है 75, AB की वैल्यू कितनी है x। अब तिरछा गुणा तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 75√3, यही आपका क्या हो गया आंसर। इसको और √3 से परिमेयकरण करा के और छोटा लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, ये आंसर लिखिए, ठीक है। कितना हो गया 75√3। ऐसे ही सेम टू सेम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है पेपर में, एक नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, इसके बाद हम उसको मिटा के चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, उस पर चलते हैं। मिटा दें, अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड को का है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। कोई वृत्त है, एक वृत्त है, उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिज्यखंड का, आप वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं ना, क्या होता है πr²। ये होता है किसका फार्मूला, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है πr²। लेकिन अगर त्रिज्यखंड कह देता है तो हम क्या करते हैं, वहां हम θ/360 डिग्री लिख देते हैं, θ/360 डिग्री और गुणे πr²। यही होता है फार्मूला त्रिज्यखंड का, ये त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है। तो आइए हम इसको स्टार्टिंग से लगाते हैं, आपको दिखाते हैं आपको परीक्षा में इसको लगाना कैसे है। पहले इसको ऐसे देख लीजिए। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, थीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री, थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री और आर की वैल्यू कितनी दी है, आर की वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पहले लिखेंगे, बराबर करके लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं तो बराबर करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जी θ/360 डिग्री और गुणे πr²। ठीक, थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे 60 डिग्री, 360 की जगह पे 360 डिग्री, पाई के स्थान पे क्या लिखेंगे 22/7, आर के स्थान पे क्या लिखेंगे 6 × 6, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को। अब 360 ये काट देंगे, 60 × 60 6 36, 6 से काट देंगे 6 × 6। अब 22 छक्का कितना होगा 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 132/7। ठीक, इसको काट देंगे, 7 × 7, 5 बचा, 7 6 बचा और 7 8 56, 56 4 60 और 2 5 42, 7 5 7 6 42। ठीक, 18.6 सेंटीमीटर। उत्तर कितना आ गया, तो ये बराबर आ गया आंसर हमारा 18.6 सेंटीमीटर। ठीक, एरिया है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ नहीं दिख रहा अगर आप लोगों को तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आगे यहाँ लिख दे रहे हैं आप लोगों को, यहाँ बराबर आंसर यहाँ लिख दे रहे हैं। कितना आंसर आ रहा 18.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और सॉल्व कराते हैं। आप लोग देख चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जगह कम है तो थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन को देख के आपको लिख लेना है कॉपी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु तथा बेलन के आधार तथा ऊंचाई समान है। शंकु है, शंकु को आप लोग जानते हैं, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये शंकु है और एक ये बेलन है, इसकी ऊंचाई ये होती है,
इसकी h मान लीजिए, इसकी भी ऊंचाई h मान लीजिए। ये इसको अगर हम r मानेंगे, ठीक है, आधार की त्रिज्या अगर हम r मानेंगे, शंकु का तो बेलन का भी r है, यही कह रहा है। तो दोनों सेम है, ऊंचाई और त्रिज्या दोनों समान है। तो ऐसे में इनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो आयतन का अनुपात निकालेंगे तो आपको ऐसे सीधे सीधे लिखना है, शंकु कहाँ है क्वेश्चन, शंकु का आयतन लिखना है, शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक, बराबर क्या होगा, बराबर यहां दिख रहा है, यहां आपको नहीं दिख रहा है, आप लोगों को यहां नहीं दिख रहा, तो फिर हम मान लीजिए यहां लिख दे रहे हैं, बराबर इसके सामने करके यहां लिखना है, क्या होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका अगर R1 मान ले और इसका शंकु का R1 मान ले और बेलन का R2 मान ले, बराबर है, तो ऐसे ही लिख सकते हैं आप लोग। तो आर स्क्वायर एच ये होता है बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो शंकु का आयतन बट्टे बेलन का आयतन हो जाएगा, आप यहां बराबर करके लिखेंगे, शंकु का आयतन अनुपाते बेलन का आयतन बराबर होगा 1/3, या इसको अनुपात में लिखेंगे तो आएगा 1/3, ठीक। ये होगा हमारा आंसर। समझ में आया आप लोगों को? देख लीजिए एक बार ध्यान से, इसको यहाँ लिखना था लेकिन जगह ना होने की वजह से हमने यहाँ लिखा है, शंकु आयतन बटे बेलन का आयतन बराबर 1/3 है, अनुपात में लिखेंगे तो उसी को 1/3 लिखते हैं। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं उसको, उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको देख लीजिए, गणित विषय की कक्षा में 10 छात्र निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं। गणित का विषय है, उसमें 10 छात्र हैं, कोई बच्चा 38 नंबर पाया है, कोई 17 पाया, कोई 20 पाया, कोई 8 पाया, कोई 19 पाया, कोई 35 पाया, कोई 45 पाया, कोई 15, कोई 34, कोई 14। कक्षा में 10 छात्र निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं। इसका आपको माध्यिका निकालना है। क्वेश्चन मैं पूरा लिखना भूल गया, तो इन लोगों को क्या निकालना, माध्यिका निकालना है। यहाँ निकालना है माध्यिका, आएगा ऐसे, माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक, माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने का जो फार्मूला होता है वो हम लोग समझ लेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ डिजिट n की वैल्यू अगर सम है तो माध्यिका निकालने का जो फार्मूला है, अगर n की वैल्यू सम है तो माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। अगर n की वैल्यू विषम है तो होता है माध्यिका निकालने का फार्मूला n/2 प्लस 1वां पद, ठीक। तो आइए यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहला काम करते हैं, इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटा क्या है, 8 है, तो हम यहाँ 8 लिख दिए। उसके बाद क्या है, 8 के बाद हमारा आता है 14, 8 के बाद क्या आएगा 14, 14 के बाद क्या आएगा 15, 15 के बाद क्या आएगा 8, 14, 15 के बाद आएगा 17, 17 के बाद क्या आएगा 19, 19 के बाद क्या आएगा 20, और 20 के बाद क्या आएगा, 20 के बाद आएगा हमारा 34, फिर 35, 34, फिर 35, और इसके बाद आएगा 38, उसके बाद आएगा
हाँ, इसके बाद आएगा क्या 34 35 के बाद 38, इसके बाद आएगा 45। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक हो गए हमारे। यानी कि वैल्यू कितनी है, चूंकि n बराबर 10, जो कि एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। ठीक, n बराबर 10 जो कि एक सम संख्या है, तो फार्मूला क्या होगा, n/2वां पद और प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक, ये होगा। इसको कोष्टक में कर देते हैं। तो n/2वां पद 10 का आधा कितना होता है, 5। 5वां पद कौन सा है, 19। n/2वां मतलब 19 और प्लस n/2 प्लस 1 मतलब 6वां पद। n/2 का वैल्यू आएगा 5 और प्लस लिख लेते हैं एक बार ऐसे, इसको सॉल्व करेंगे तो 10/2वां पद और प्लस 10/2 प्लस 1वां पद। ठीक, अब 10/2वां पद मतलब 5वां पद कितना, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ लिख दे रहे हैं, आगे का यहाँ लिख दे रहे हैं, दिख रहा है यहाँ। 10/2वां पद का मतलब 19, उसके बाद 20, ठीक, बटे 2 होता है इसका, बटे 2, 9 19 सॉरी, ये 19 है सॉरी, बटे 2। ठीक, इसका बटे 2 होता है, फार्मूला में बटे 2 होता है। आपको अच्छे से लिखना है, थोड़ा जगह के साथ होने की वजह से मैं थोड़ा सा गड़बड़ लिख रहा हूँ। अब 20 और 19 कितना होगा, 39/2, तो बराबर कितना आएगा, बराबर आएगा 2 1 2, 2 9 18 .5, ये आएगा आपका आंसर। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। ये 5 क्वेश्चन और मैं कराऊंगा इसके अगले पार्ट में, तो अगर आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप तुरंत देखिएगा। समय बहुत कम है, अच्छे से तैयारी करिए, पूरा जो कंसंट्रेशन इस समय जो है पेपर पे ध्यान रखिए, पूरा फोकस आपका इस समय किस पे रहना चाहिए, बोर्ड एग्जाम पे रहना चाहिए, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करें, अच्छे से अच्छा नंबर लाएं। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।